सो हेलो एवरीवन, हमारा आज का जो टॉपिक है हम करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। देखो हमने बहुत सारे क्वेश्चन करना है, हमने एनसीईआरटी का इंटेक्स्ट प्रॉब्लम से हमने क्वेश्चन को उठाया है। देखो अगर ये क्वेश्चन तुम पढ़ लोगे, देखो ऐसे क्वेश्चन मेंस में भी आते हैं और तुम्हारे बोर्ड में तो आते ही आते हैं। तो चलो इनको स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसकी तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि गिव द स्ट्रक्चर एंड आईयूपीएसी नेम्स ऑफ द प्रोडक्ट एक्सपेक्टेड फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन। बोल रहा है कि काइटेलिटिक रिडक्शन ऑफ ब्यूटेनल। तो ब्यूटेनल का आपको कराना है रिडक्शन। तो देखो अगर हमने लिया ब्यूटेनल मतलब CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड OH, ये आपका ब्यूटेनल है, ठीक है, यानी एक एल्डिहाइड है। अब अगर इसका तुम रिडक्शन करा देते हो, सपोज हमने ले लिया H2 ओवर निकल ले लिया, ठीक है, तुम यहाँ पर ए भी ले सकते हो, NaBH4 ले सकते हो, ठीक है, और ये तुम ए भी ले सकते हो, LiAlH4 ले सकते हो। इनमें से कोई भी आप रिड्यूसिंग एजेंट ले सकते हो। तो यहाँ से तुमको मिलेगा क्या, देखो इस वाले को हमको करना क्या है, यहाँ से इस वाले बॉन्ड को तोड़ो, ठीक है, एक H इसको दे दो और एक H इसको दे दो, एक बॉन्ड को तोड़ दो, दोनों नहीं तोड़ना है, एक इसको तोड़ो, एक H इसको दे दो और एक H इसको दे दो। तो हमको प्रोडक्ट क्या मिलेगा, देखो हम यहाँ पर बनाते हैं CH3 CH2 CH2, यहाँ पे हो जाएगा CH2OH। हमको एक एल्कोहल मिला, ठीक है भाई। तो अब यहां से देख लो, अगर इसका आईयूपीएसी नाम लिखना हो तो इसको 1 बोलोगे, इसको 2 बोलोगे, इसको 3 और इसको 4 बोलो। नंबरिंग किधर से करोगे, जिधर से तुम्हारे क्या लगे होंगे, फंक्शनल ग्रुप लगे होंगे। तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन 1 पे क्या है ऑल, या तो सिंपली लिख लो ब्यूटेनॉल। क्लियर है। चलो अब हम इसके सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है कि हाइड्रेशन ऑफ प्रोपीन इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। हाइड्रेशन कराना है हमको। तो चलो प्रोपीन के हाइड्रेशन का रिएक्शन लिख लेते हैं। अब देखो भाई, हमारा जो बी है, हमको प्रोपीन का स्ट्रक्चर क्या होगा, CH3CH। हाइड्रेशन कराना है वो भी सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में। तो चलो हम ऐसे लिख देते हैं इसको, H+ एसिड ले लिया, ठीक है, और किसके प्रेजेंस में होगा ये, ठीक है, H2O। तो हमारा जो यहाँ पर इसको हम बोलते क्या है, एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन बोलते हैं, ठीक है। हमारा जो H+ वो H2SO4 है। तो अब यहां से देखो इस H2O से हम क्या निकाल लेते हैं, OH- और H+ निकाल लेते हैं, ठीक है। अच्छा एक बात और बता देते हैं आपको, हम H2O ले रहे हैं ना, तो H+ का काम क्या है, H+ यहाँ पर कैटालिस्ट का काम करता है, जो कि सल्फ्यूरिक एसिड है। अब यहाँ पर देखो एक बात बता देते हैं कि वाटर भी न्यूक्लियोफाइल और ये भी न्यूक्लियोफाइल, अगर हम H+ नहीं लेते तो रिएक्शन नहीं होता, ठीक है। तो अब यहां पर देखो इसमें हम लगाते हैं मार्कोनिकॉफ रूल। अब मार्कोनिकॉफ रूल क्या बोलता है कि नेगेटिव वाले पार्ट को उस कार्बन पर भेजो जहां पर हाइड्रोजन एटम की संख्या क्या हो, कम हो। तो इस वाले में देख लो, यहां पर हाइड्रोजन 1 है और यहां पर हाइड्रोजन 2 है, तो हमारा OH- किस पे जाएगा, इस वाले पे। तो बनेगा CH3 CH OH और ये बन जाएगा तुम्हारा CH3 हो जाएगा। बोलो इसका आईयूपीएसी नाम क्या होगा, ठीक है। तो जब भी तुम इसका आईयूपीएसी नाम लिखोगे तो काउंटिंग कर लो, यहां से इसको 1 बोलो, इस वाले को 2 बोलो, इस वाले को 3 बोलो, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन 2 ऑल, ठीक है, प्रोपेन 2 ऑल। अगला क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि रिडक्शन ऑफ प्रोपेनोन विथ मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड फॉलोड बाई हाइड्रोलिसिस। यानी हमको यहाँ पर एक कीटोन दिया है जो कि है तुम्हारा
कितने कार्बन वाला, 3 कार्बन वाला, और हमको उसका रिडक्शन कराना है किसमें, रिएक्शन कराना है मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ, जिसका हमको लास्ट में हाइड्रोलिसिस करा देना है। यानी बेसिकली जो मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है तुम्हारा क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन कराना है, तो चलो करा लेते हैं। इसको साफ कर दिया जाए। अब हमारा यहाँ पर पहले तो ये बना लो, प्रोपेनोन हो गया है, ठीक है। अब इसी का रिएक्शन तुमको कराना है मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, यानी CH3 होगा, Mg होगा और Br होगा। इसी को क्या बोला जाता है, Gr, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में ये जो कार्बन होता है कैसा होता है, माइनस होता है, ठीक है। कार्बन पे तुम्हारा क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होता है। अब यहाँ पर ये जो C नेगेटिव है कैसा काम करेगा, एज ए न्यूक्लियोफाइल। तो ये देखो, ए वाला बॉन्ड अगर ऊपर की तरफ जा रहा होगा तो ये आएगा इसके पास, ठीक है। और तुम जानते हो Mg पे कितना +2 और ब्रोमीन पे हो जाएगा 1 माइनस। तब अब Mg कहाँ जाएगा, O- के पास चला जाएगा। तो देखो ऐसा बनेगा हमारा CH3C, यहाँ पे O- और यहीं पर तुम लगा दो MgBr को, और यहाँ पे आपका CH3 नीचे भी है CH3। अब हमको इसका कराना हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस बोले तो रिएक्शन किससे, H2O से। अब इसमें भी देखो, इसके भी 2 टुकड़े H+ और OH-। अब यहाँ पर देख लो, O पर माइनस है ना, तो O पर माइनस है तो यहाँ पर तुम किसको भेज दो, H+ को, और OH- को किसके साथ भेज दो, MgBr के साथ। तो हमको यहाँ पर जो प्रोडक्ट देखने को मिलेगा, क्या मिलेगा, CH3C। देखो O पे हमने H को लगा दिया, यहाँ पे हो जाएगा CH3, ये भी हो जाएगा CH3, और जो बाई प्रोडक्ट निकलता है वो MgOH-Br, ठीक है। अब अगर इसकी IPSC नाम की बात करें तो इसको 1 बोलो, इस वाले को 2 बोलो और इस वाले को 3। देखो 2 पर मिथाइल भी है और 2 पर तुम्हारा OH ग्रुप यानी फंक्शनल ग्रुप भी है। तो OH के लिए क्या लगाते, OL लगाते, और लगाते हो ना। तो इसका नाम हो जाएगा, देखो 2 मिथाइल, टोटल 3 कार्बन है तो हो जाएगा प्रोपेन, और 2 पे क्या है, ऑल। तो ए हो जाएगा आपका IUPAC नेम, ठीक है, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल। तो आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, बोल रहा है कि सो हाउ आर द फॉलोइंग एल्कोहल प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ ए सुटेबल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इन मेथेनॉल। तो अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन किसका कराना है, मेथेनॉल का, ठीक है। तो इस प्रोडक्ट को तुम कैसे बनाओगे, इसको और इसको, आपको लेना है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। समझ में आ रहा बात। अब देखो पूरा आपको कहानी बताते हैं। हमको यहां पर देखो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जो फार्मूला होता है वो होता है RMgX। RMgX। अब हमको इस R को बताना है कि कौन सा R तुम लगा दो, ठीक है, जिससे ए वाला प्रोडक्ट और ए वाले प्रोडक्ट को तुम बना सको। तो देखो हमारा जो फर्स्ट प्रोडक्ट आया है, और बनाना किससे, हमको मेथेनॉल से बनाना है, ठीक है। यानी सब देखो, अगर हम यहाँ पर अगर तुमको मोटी मोटा हिसाब लगाएं तो RMgX लिखोगे। R पे तुम्हारा क्या है, माइनस है, तो R पीछे से आएगा किसके पास, कार्बन के पास आएगा। जब कार्बन के पास आएगा तो ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, ठीक है। फिर इसका हम क्या करा देंगे, अगले स्टेप में हाइड्रोलिसिस करा देंगे। तो कुछ ऐसा मिलेगा, देखना H, ऊपर हो जाएगा OH, इधर H, और यहाँ पे क्या लगेगा, R लगेगा, ठीक है।
तो यानी इस रिएक्शन में हमको ये जो दिया है ना भाई, ये वाला पोर्शन, ये हमको ऑलरेडी किससे मिल रहा है, इस वाले से। देखो ये तो किसका पार्ट है, हमारा मेथेनल का पार्ट है। जो नीचे आर आ रहा है यही तो तुम्हारा किसका पार्ट है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का पार्ट है, यानी आर का पार्ट है। तो यहां से अगर देखा जाए इस पूरे को ना, इस वाले को जो हम ये ब्लू बनाए हैं, ये ग्रीन वाला, इसको अगर हटा दें और यहीं पर एक्स लगा दें तो हमारा क्या बनेगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन जाएगा। ठीक है, यानी इसको हटा दो और यहीं पर क्या लगा दो, Mg(x), तो तुमको मिल जाएगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो हमारा जो आंसर होगा, देखना क्या होगा, CH3 यहाँ पर Mg, सपोज अगर हम ब्रोमीन लेते हैं X की जगह पे तो ब्रोमीन ले लो। समझ में आया बात? यानी यही जो माइनस वाला पार्ट है कहाँ पे अटैक कर रहा है, इस वाले कार्बन पे अटैक कर रहा है। ठीक है, और MgBr तुम्हारा O माइनस के पास चला जाएगा, बाद में हाइड्रोलिसिस होगा तो फिर O निकल जाएगा, जैसा भी पीछे हमने बात किया है। तो अगर इसका बात करें तो इसी को हमको क्या कर देना है, इस वाले को किसका पार्ट लेंगे, इस वाले में देखना है तुमको। ठीक है, रिंग वाले में देखो CH2OH किसका पार्ट हो जाएगा, मेथेनल का। तो यानी हमारा यहाँ पर जो आंसर होगा, यहाँ पर देखना, यानी सीधा रिंग में हमको क्या लगा देना, यहीं से MgBr, यही तुम्हारा क्या होगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। आई बात समझ में? अगर तुमको देखना मैकेनिज्म तो इसको मैकेनिज्म भी दिखा देते हैं, देख लो। हमारे पास क्या है, मेथेनल है, और हमारे पास एक ऐसा रिएजेंट अभी हमने लिया, यहाँ पे था MgBr। बोले ये वाला पार्ट कैसा होगा, माइनस होगा। अब ये इस माइनस वाले का अटैक किस पे होगा, इस वाले कार्बन पे होगा। ठीक है, और ये बॉन्ड टूट जाएगा ऊपर की तरफ ऐसे। तो ऐसे मिलेगा H(C), तुम्हारा O पे माइनस था ना, तो इसके वजह से यहाँ पे MgBr आ जाएगा। जब ये बॉन्ड ऊपर टूट रहा होगा तो निगेटिव जा रहा होगा। तो अब यहाँ से इसको ऐसे तुम क्या करो, जोड़ दो, और इधर है H। अगले बार तुम्हारा क्या होगा, हाइड्रोलिसिस जब कराओगे तो यहाँ से तुम दो टुकड़े बना लो, H प्लस और OH माइनस। देखो इसका H प्लस और OH माइनस। अब H प्लस को किसके पास भेज दो, इस ऑक्सीजन के पास। ठीक है, तो यहां से हमको ऐसा देखने को मिलेगा, ये हो जाएगा CH2 और यहाँ पर लग जाएगा OH, बाकी यही प्रोडक्ट था। ठीक है, अच्छा जब भी हम देखो डायरेक्शन बनाते हैं ना, ये तो एरो इधर हमेशा ऐसे होना चाहिए, जिधर से इलेक्ट्रॉन जो देने वाला होगा उसकी तरफ से किसकी तरफ होना चाहिए, भिखारी की तरफ होना चाहिए, दानी से भिखारी की तरफ, दानी का हाथ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट स्ट्रक्चर ऑफ दी फॉलोइंग। ठीक है, यहाँ पर हमको प्रोडक्ट बनाना है ऑफ दी फॉलोइंग रिएक्शन। हमारे पास पहला क्वेश्चन है, अभी हमने ऐसे क्वेश्चन का जिक्र कर लिया है, इसको हम क्या बोलेंगे, एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन। तो यहाँ पर कौन सा रूल लगाओगे तुम, बोलो यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा, मार्कोनिकॉफ रूल। यहाँ पे लगेगा मार्कोनिकॉफ रूल। तो एक बार लिखो CH3। ठीक है भाई, हमको करना क्या है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, हमारे पास है H2O H प्लस। मार्कोनिकॉफ रूल लगाओगे तो हमको OH माइनस और H प्लस दो टुकड़े हैं H2O से ले लेंगे हम, और OH माइनस को उस वाले कार्बन पे जोड़ेंगे जहाँ पर क्या हो, लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो। तो बोलो इसका आंसर क्या होगा, CH3 CH, यहाँ पे हो जाएगा CH2, इसके नीचे H लटका दो और इसके नीचे OH लटका दो। ये हो गया हमारा फर्स्ट का आंसर। सेकेंड वाला जो क्वेश्चन है, इसमें देखो NaBH4 है, एक कार्बोनिल को यानी C डबल बॉन्ड O को तुम्हारा कन्वर्ट कर देगा किस में, एल्कोहल में। किस में कन्वर्ट कर देता है, एल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, कीटोन को। तो अब यहाँ पर देखो इस वाले और इस वाले में हम कंफ्यूज नहीं होंगे, इसके साथ कुछ नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि तुम्हारा क्या है, एस्टर है।
और यहाँ पर तुम्हारा क्या है, कीटोन है, कार्बोनिल ग्रुप। तो इसी वाले को क्या कर देना है, बॉन्ड को एक को तोड़ो, एक एच ऊपर और एक एच नीचे दे देंगे। तो हमारा यहाँ पे जो आंसर आएगा देखना ये बनेगा, यहीं पे बना देते हैं। इसको तुमको OH बना देना है, बाकी कुछ नहीं करना है। CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। और यहाँ पर देखो NaBH4 ये भी क्या करेगा, इस वाले कार्बोनिल, देखो ये जो CHO है ना, इसमें क्या है, C डबल बॉन्ड OH है, यानी ऐसा है देखना, CH3 CH2 CH CH3 C डबल बॉन्ड OH। और जब तुम NaBH4 के साथ रिएक्शन कराओगे तो ऊपर वाले बॉन्ड को क्या कर देना, ब्रेक कर देना, एक एच ऊपर और एक एच नीचे दे दो, तो तुम्हारा फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। तो मिला CH3 CH2 CH CH3, देखो इधर लगा दो OH और यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा H और एक H यहाँ पर रख दो, ठीक है। देख लो, यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। दिखाई दे रहा है? तो चलो इसको छोटा करके आपको दिखा देते हैं, ये आपका होगा आंसर। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। एक बार इसको चेक कर लो। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा जो भी कार्बोनिल ग्रुप होगा, ठीक है, NaBH4 उसको क्या करेगा, रिड्यूस कर देगा किसमें, एल्कोहल में। कार्बोनिल को एक एल्डिहाइड का जब रिडक्शन कराओगे ना, तो कहाँ पे पहुँचोगे तुम, एल्कोहल पे। अगर तुम कार्बोक्सिलिक एसिड का कराते तो कहाँ पहुँचते, एल्डिहाइड पे। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अगला हमारा जो क्वेश्चन है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोल रहा है कि अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिड स्ट्रेंथ। ठीक है, पहला दिया प्रोपेनॉल 2,4,6 नाइट्रो ट्राई नाइट्रोफिनॉल, 3 नाइट्रोफिनॉल, 3,5 डाई नाइट्रोफिनॉल, फिनॉल है, 4 मिथाइल फिनॉल है। तो पहले हम इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। देखो प्रोपेनॉल है, ठीक है, प्रोपेनॉल हो गया ये। उसके बाद फिनॉल बना लो, ये तुम्हारा बन गया 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। उसके बाद है तुम्हारा 3 नाइट्रोफिनॉल। देखो OH लगा के पॉइंट गिन लो, 1 2 3, ये हो जाएगा तुम्हारा, सॉरी ये 3 तो यहाँ पे होगा, ठीक है। देखो इसको तुम 1 बोलते हो, इस वाले को 2 बोलते हो और इस वाले को 3, तो 3 नाइट्रोफिनॉल हो गया। उसके बाद 3,5 डाई नाइट्रोफिनॉल है, तो एक और बना लेते हैं यहाँ पर। देखो इसको 1 बोलोगे, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5, इस वाले को 6, तो तुम्हारा 3 पे लगाना है और 5 पे लगाना है, तो लगा दो। तो एक बार 3 पे लगाना है तो NO2 यहाँ पे लगा दो, एक बार 5 पे लगाना है, ये भी तुम्हारा है NO2, ठीक है। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, सिंपली फिनॉल भी तो बनाना है, फिनॉल रख लो। उसके बाद क्या है, 4 मिथाइल फिनॉल। तो देखो ये वाला पोजीशन तुम्हारा 1 था, ये 2 था, ये 3 था, ये वाला क्या है 4, और इसी 4 पे क्या लगाना है, CH3 लगाना है, तो मिथाइल बन जाएगा। अब हमको बताना है एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। देखो जब भी एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर देखना हो तो H हटा दो, OH है ना, H हटा के O पे माइनस बना लो, और देखो कि O नेगेटिव का स्टेबिलिटी कहाँ पर बढ़ रहा है। जो जितना ज़्यादा स्टेबल होगा वो उतना ही अच्छा एसिड होगा। तो यहाँ से देखो हम बता रहे हैं तुमको क्या करना है। देखो एक करके दिखाते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर हमने O था, OH, और माइनस को हटा लिया, ठीक है। तो अब ये नेगेटिव इस रिंग के साथ किस में है, रेजोनेंस में है। तो इसकी स्टेबिलिटी को क्या कर रहा होगा, ये रेजोनेंस की वजह से बढ़ रहा होगा। लेकिन भाई साहब अगर कल को यहाँ यहीं पर हम एक और ग्रुप लगा दें, जैसा ही देखो
NO2 ग्रुप लगा ना, NO2 ग्रुप NO2 ग्रुप, तो ये क्या करेंगे माइनस M इफेक्ट शो करेंगे और माइनस I भी शो करते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन को खींचते हैं। तो देखो इसके दुख को क्या करेंगे, वो दूर करेंगे। ठीक है, तो जब दुख को दूर करेंगे तो इस माइनस वाले की स्टेबिलिटी को क्या कर रहे होंगे, वो बढ़ा रहे होंगे। तो यहाँ पर देखो दुख को दूर करने वाले लोग कितने हैं, 3 NO2 ग्रुप। यहाँ पे माइनस बनाओगे उसके दुख को कितने लोग दूर करेंगे, 3 लोग दूर करेंगे। तो अगर हम तुमको वह बोल दें कि ये वाला तुम्हारा किस नंबर पे होगा, 1 नंबर पे होगा, और यहाँ पर दुख को दूर करने वाले कितने लोग हैं, 2 लोग, तो दूसरे नंबर पे हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर ये देखो ये वाला ग्रुप ना माइनस क्या है, माइनस यहाँ पर तुम्हारा क्या करेगा, माइनस I इफेक्ट शो करेगा। ठीक है, मेटा पे माइनस M नहीं लगता है, तो ये तुम्हारा किस पे चला जाएगा, तीसरा पे चला जाएगा। आया बात समझ में। अब इन दोनों में जंग भिड़ गया, यहाँ पर देखना तुम लोग। अब जो CH3 है ना, A+I वाला है, इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप है, ये O पे तुम ऑलरेडी माइनस बना रहे हो, इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है और ये इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी दे रहा होगा, तो O माइनस की स्टेबिलिटी को क्या कर रहा है, घटा रहा है। इसलिए जो फिनॉल होगा ये किस पे आ जाएगा, चौथा पे आ जाएगा, और ये वाला किस पे चला जाएगा, 5वां पे, और सबसे लास्ट में ये वाला जाएगा। ठीक है, इसको हम 5वीं इसलिए रख रहे हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन दे रहा है बट इसमें रेजोनेंस भी है। ठीक है, रेजोनेंस होने की वजह से ये तुम्हारा 5वीं पे आ जाएगा, और इसमें कुछ नहीं लग रहा है। अगर तुम यहाँ पे माइनस लगाओगे तो ये जो तुम्हारा ग्रुप है ना, ये पीछे वाले ग्रुप, ये सब कौन सा इफेक्ट शो करेंगे, प्लस I इफेक्ट शो करेंगे। आया बात समझ में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर हमको बताना है कि मेजर प्रोडक्ट ऑफ एसिड कैटालाइज्ड डिहाइड्रेशन, पानी निकालना है। ठीक है, डिहाइड्रेशन तभी तो बोलोगे। तो सवाल है 1 मिथाइल अरे यार साइक्लोहेक्सेनॉल है ना, 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉल, तो इसी पर तुम्हारा एक CH3 लग जाएगा और इसी पे क्या लगेगा, OH। अरे इसको एक बोलोगे, एक, और एक पर मिथाइल है और एक पर ही OH है, इसलिए इसका नाम क्या, 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉल है। अब हमको इसका कराना है एसिड कैटालाइज्ड डिहाइड्रेशन, यानी देखो एसिडिक मीडियम में इसको क्या करना है, हीट कर देना है। तो यहाँ पर जो रिएक्शन होता है कैसा होता है, इलिमिनेशन होता है, यानी तुम्हारा डबल बॉन्ड का क्या होने वाला है, फॉर्मेशन होने वाला है। तो अब यहाँ से देख लो भाई, इस वाले को हम अल्फा बोलेंगे, अल्फा कार्बन, तो यहाँ पर क्या है, बीटा है। तो अल्फा से OH को हम निकालते हैं, बीटा से H को निकालते हैं, देखना। तो अगर ये बीटा है तो ये भी तुम्हारा क्या होगा, बीटा, और ये भी तुम्हारा क्या होगा, कार्बन के बगल में भी तो हाइड्रोजन, ये भी क्या होगा, बीटा। ठीक है भाई, तो अगर देखना ये पोजीशन, ई वाला पोजीशन और ई वाला पोजीशन दोनों तो आइडेंटिकल है, यानी देखो यहाँ से OH और यहाँ से H लेके तुम पानी निकालो तो यहाँ पे क्या आएगा, डबल बॉन्ड आएगा। तो यानी एक प्रोडक्ट ऐसा बन रहा है, यहाँ पे डबल बॉन्ड, और इस पे तुम्हारा क्या लगा है, CH3। और एक चीज़ और देखो, कोई अगर इस वाले से यहाँ का H, देखो यहाँ का एक H और यहाँ का OH डबल बॉन्ड निकालेगा ना, तो फिर इस पे एक डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो यानी ऐसा CH2 बनेगा। ठीक है, तो यहाँ से बनेगा CH2। ठीक है भाई, अब तुमको एक बात बता दें, इसमें हमको बताना है मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा। तो मेजर प्रोडक्ट बताने के लिए तुम देखो डबल बॉन्ड, देखो डबल बॉन्ड के बगलिया में ना जो भी तुम्हारे लगे होंगे वो तुम्हारे क्या होते हैं, अल्फा कार्बन, और जितने हाइड्रोजन होंगे उसको तुम क्या बोलोगे, अल्फा हाइड्रोजन बोलते हो। तो यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट होगा तुम्हारा मेजर प्रोडक्ट होगा, इसका रीजन बताते हैं। एक तो तुम सेटजेफ रूल जानते होगे, सेटजेफ रूल बोलता है कि डबल बॉन्ड के अगल बगल जितने ज़्यादा क्या हो, अल्काइल ग्रुप हो, वो कंपाउंड उतना ही ज़्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा, वही मेजर प्रोडक्ट भी कहलाएगा। तो यहाँ पर देखो डबल बॉन्ड इसको मान रहे हो ना, तो एक अल्काइल ग्रुप ये है, एक इधर से अल्काइल ग्रुप, और इधर से चलोगे तो इधर से अल्काइल ग्रुप, कितने मिल गए, 3 मिल गए। और यहाँ पर देखो केवल इसको एक अल्काइल ग्रुप मिल रहा है, तो सेटजेफ रूल से ऊपर वाला क्या बन जाएगा, मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर इसमें अल्फा हाइड्रोजन काउंट करोगे, अल्फा, तो देखो 2 यहाँ से, 3 यहाँ से और 2 यहाँ से,
तो टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए 7, और इसमें अल्फा काउंट करोगे तो देखो 2 यहाँ से 2 यहाँ से, टोटल कितने हो गए 4। तो ऊपर वाला तुम्हारा कौन सा प्रोडक्ट होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा। ठीक है, देख लो। तो अगला हमारा है ब्यूटेन 1 ऑल है, ब्यूटेन 1 ऑल किया जाए इसका। तो देखो ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। तो ब्यूटेन 1 ऑल पहले बना लो। देखो CH3 CH2 CH2 और यहाँ पर तुम ऐसे बना लो CH2 और नीचे OH लटका देते हैं, ब्यूटेन 1 ऑल। अब जब भी भाई एसिड कैटालाइज्ड डिहाइड्रेशन होता है तो देखो हमारा क्या बनता है ना, यहाँ से H+ आएगा इसके पास, ठीक है। लोन पेयर किसको मिलेगा, H+ को मिलेगा। तो यहाँ से देखना क्या बन जाता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, CH3 CH2 CH2। अब यहाँ पे बनेगा OH2 बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ए जो लोन पेयर था किसको मिल गया, H+ को मिल गया। अब भाई ऑक्सीजन के ऊपर प्लस आ गया ना, अब ऑक्सीजन थोड़ी बर्दाश्त करेगा प्लस को, तो ए वाला बॉन्ड अपनी तरफ तोड़ लेगा और पानी निकाल देगा। तो जब पानी निकलेगा तो तुम देख लो यहाँ पर, इस वाले को साफ कर देते हैं, ये तुम लोग लिख ही लिए होगे। तो जब पानी निकलेगा तो देखो ऐसा बनेगा, CH3 CH2 CH2 CH2, यहाँ पे क्या बन गया प्लस। अब यहाँ पर कार्बोकैटायन जो बन रहा है 1 डिग्री बन रहा है, जहाँ पर कार्बोकैटायन बनता है वो रीअरेंजमेंट होता है। तो यहाँ पर रीअरेंजमेंट होकर एक कार्बन अपनी स्टेबिलिटी को बढ़ा लेगा। यहाँ पर कौन सा शिफ्ट होगा, हाइड्रोजन शिफ्ट होगा। तो अब यहाँ पे देखो CH हो जाएगा और इधर हो जाएगा CH3 और यहाँ पे बन जाएगा तुम्हारा प्लस, ठीक है। अब यहाँ पर जो कार्बोकैटायन है वो 2 डिग्री है, तुम जानते हो 2 डिग्री वाला 1 डिग्री से ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। अब लास्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, यहाँ से एक H+ यहाँ देखो H+ है, यहाँ पे सॉरी कार्बन प्लस है, और यहाँ पे बगल में तुम्हारा कौन सा हाइड्रोजन है, बीटा हाइड्रोजन है। तो बीटा से H को क्या करो, निकाल दो। तो देखो H है, इस तरीके से बॉन्ड अंदर की तरफ टूटेगा तो यहाँ क्या बनेगा, डबल बॉन्ड। यहाँ पर भी H है, अरे CH2 है ना, तो एक H को नीचे लिख लेंगे तो ये वाला बॉन्ड अंदर की तरफ टूटेगा। तो जो हम H+ यूज करते हैं वो कैटालिस्ट है। बाद में हमारा देखो इस स्टेप में वो H+ क्या हो रहा है, निकल भी जा रहा है। तो हमको जो प्रोडक्ट मिलेगा देखना, CH3 CH2, यहाँ पे बनेगा CH डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ से बनेगा CH3 CH2 ऐसा, यहाँ पे बनेगा डबल बॉन्ड CH3। तो तुम देख लो यहाँ का जो बन रहा ना ये प्रोडक्ट, ये वाला, यहाँ पर अगर तुम सेटजेप रूल लगाओगे तो देखो अल्काइल ग्रुप इधर और इधर है, कितने अल्काइल ग्रुप है 2, और इधर देखो अल्काइल ग्रुप कितना है 1। तो ये वाला हमारा जो 2 डिग्री से प्रोडक्ट बन रहा है यही क्या होगा, मेजर होगा। तो 2 डिग्री से बनने वाला प्रोडक्ट हमारा क्या निकल के आ रहा है, मेजर प्रोडक्ट आ रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो कार्बोकैटायन बन रहा है वो 2 डिग्री कार्बोकैटायन बन रहा है, और 2 डिग्री कार्बोकैटायन क्या होता है, मोर स्टेबल होता है 1 डिग्री की तुलना में। आया बात समझ में? चलो, अगर समझ में आया हो तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें क्या बोल रहा है कि गिव द मेजर प्रोडक्ट दैट आर फॉर्म्ड बाय हीटिंग ईच ऑफ द फॉलोइंग ईथर्स विथ HI के साथ रिएक्शन कराना है। तो अब ईथर का मजेदार रिएक्शन होता है, चलो करते हैं और तुमको समझाते हैं। देखो भाई हमारा जो पहला है, पहले तो बनाते हैं CH3 CH2 CH O CH2 CH3। हमारा रिएक्शन किसके साथ है, HI के साथ है। अब यहां पर देखो क्या बन रहा है, I- बन रहा है। ये भी तुम्हारा 1 डिग्री है और ये भी क्या है, 1 डिग्री है। अब वो I- न्यूक्लियोफाइल है। अब वो 1 डिग्री है, तो 1 डिग्री जब भी होगा ना इस केस में, तो हमारा जो रिएक्शन होता है वो किसको फेवर करता है, ESN2 को।
अब तुम जानते हो SN2 में 1 डिग्री वाले फास्ट रिएक्शन देते हैं, लेकिन यहाँ पर मज़ेदार बात यह है कि दोनों क्या हैं, 1 डिग्री हैं। तो डिसाइड कैसे करें? स्टीयरिक हिंड्रेंस, स्टीयरिक फैक्टर, भीड़ भाड़ कम होना चाहिए। तुम जानते हो SN2 के लिए दो चीज़ें जिम्मेदार, भीड़ भाड़ क्या हो, कम हो, और 1 डिग्री मोर देन 2 डिग्री मोर देन क्या होता है, 3 डिग्री, ये ऑर्डर होता है। 1 डिग्री तो दोनों क्लैश कर गया, तो भीड़ भाड़ देखो किधर कम है, तो इधर देखो भीड़ भाड़ ज़्यादा, इधर भीड़ भाड़ कम, तो I माइनस किस पे जाएगा, इस वाले पे जाएगा। ठीक है, तो इधर से बॉन्ड अगर ऐसे टूट रहा होगा तो I माइनस पीछे से इसके पास जा रहा होगा, क्योंकि तुम जानते हो SN2 में कैसा होता है, बैक साइड अटैक होता है। तो इसका हमारा जो आंसर होगा, ऐसे करो, जो बल्कि ग्रुप है बड़ा वाला, उसके साथ तुम क्या लगा दो, OH लगा दो। ठीक है, ये हमारा OH बन जाएगा। और जो छोटा सा बेचारा ग्रुप था CH3 CH2, इसके साथ क्या लग जाएगा, I लग जाएगा। आया बात समझ में? तो यहाँ पर 1 डिग्री होने की वजह से हमारा जो रिएक्शन का पाथ हुआ कैसा हुआ, SN2 हुआ है। चलो अब अपन बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की, तो इसको इरेज कर दिया जाए। तो सेकंड क्वेश्चन देखो, जो सेकंड क्वेश्चन है ये है तुम्हारा CH3 CH2 CH2O CH3 CH3। अब देखो भाई, हमको रिएक्शन HI के साथ कराना है। तुम क्या करो, एक बार ऐसा सीन देखो, ठीक है भाई, कि यहां से देखो, अगर ये वाला बॉन्ड इसकी तरफ तोड़ोगे तो इस वाले कार्बन पे देखो प्लस आएगा, अगर इधर से टूटेगा तो इधर से देखो 1 डिग्री पे कार्बन पे प्लस आएगा। अब बताओ 3 डिग्री वाला कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होगा कि 1 डिग्री वाला? कौन होगा? 3 डिग्री वाला। तो अगर 3 डिग्री वाला ज़्यादा स्टेबल होगा तो यानी हमारा जो बॉन्ड का ब्रेकिंग है इधर वाला, ये सही है। तो अगर ये 3 डिग्री वाला जब कार्बोकैटायन बन रहा होगा, ठीक है, तो I माइनस किसके पास जाएगा, इस वाले के पास जाएगा, और H प्लस किसके पास जाएगा, H के पास जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ऐसे प्रोडक्ट बनेगा, देखो CH3 CH2 CH2OH, और एक कार्बोकैटायन 3 डिग्री वाला मोर स्टेबल होने की वजह से इस कार्बन पे क्या जाएगा, I माइनस जाएगा। तो इसको लिख लो। तो यहाँ प्रोडक्ट हमारा बनेगा, देखना, CH3 है, CH2 CH3, और यहीं पर देखो प्लस बन रहा ना, तो यहीं पर क्या लगा दो, I लगा दो। ये हमारा होगा मेजर प्रोडक्ट, यही फाइनल प्रोडक्ट भी होगा। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बेस्ट, बेहतरीन क्वेश्चन, ये मेंस में भी आ चुका है क्वेश्चन। देखो NCERT से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो आपको केमिस्ट्री NCERT को बढ़िया से करना ही पड़ेगा। तो मिटा दें, बहुत हो गई ज्ञान की बातें। अगला क्वेश्चन है, देखो भाई, 2 बेंजीन रिंग है, इसे CH2 लगा है, O लगा है। देखो बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट सिखाने वाले हैं तुमको। अब भाई जब भी ना HI का रिएक्शन कराना हो, ईथर के केस में प्लस बना के देखो कार्बन पे, अगर यहाँ पर भी प्लस बन सकता है, अगर कोई सोचेगा बच्चा यहाँ पे बन सकता है, एक बार को बस सोच लो, वैसे बनेगा नहीं। क्यों इधर नहीं बनेगा? इसका रीजन क्या है कि यहाँ पर देखो लोन पेयर है, लोन पेयर इसके साथ क्या है, रेजोनेंस में है, तो यहाँ पर क्या बनेगा, डबल बॉन्ड, यानी डबल बॉन्ड कैरेक्टर होने की वजह से इस बॉन्ड को तुम तोड़ नहीं सकते हो। तो इसका तो ऑप्शन ही खत्म हो गया, डबल बॉन्ड कैरेक्टर होने की वजह से टूटेगा ही नहीं। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे प्लस बन रहा है तो ये प्लस ज़्यादा स्टेबल होगा। क्यों? क्योंकि ये वाला प्लस जो है इसके साथ किस में है, रेजोनेंस में है। ठीक है, तो रेजोनेंस में होने की वजह से इस कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। यानी कार्बन पे हम क्या बनाएंगे, प्लस बनाएंगे इस वाले पे, और यहीं पर क्या लगेगा, I माइनस लगेगा। तो हमारा जो आंसर होगा देख लो, तो इस तरीके से हमारा यहाँ पे बना CH2 और यहाँ पे लगेगा I, और अगला तो तुम्हारा ऐसा कुछ सीन बनेगा, O पे क्या है, H लगा दो। आया बात समझ में? आया? तो अगर तुमको समझ में आया हो तो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं।
ठीक है, कॉपी कर लिया। चलो अगला क्वेश्चन है कि लिख रहा है, देखो एनसीईआरटी का भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। लिख रहा है दी फॉलोइंग इज नॉट एन एप्रोप्रिएट रिएक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ टर्सरी ब्यूटाइल इथाइल ईथर। तो देखो इस वाले से हम ईथर को बना नहीं पा रहे हैं। इसका रीजन ये है कि भाई साहब ये 3 डिग्री है और ये तुम्हारा देखो ये 3 डिग्री है और ये स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, तो बेस क्या करेगा, यहाँ से H प्लस CH3 से H निकाल लेगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, यानी एल्कीन बनता है इस केस में। देखो पहले तो इसका प्रोडक्ट बना देते हैं, आपको क्या होगा, इसका जो प्रोडक्ट होगा ऐसा बनेगा, देखना CH3 C डबल बॉन्ड CH2 यहाँ पे बनेगा CH3, ये प्रोडक्ट होगा। अगर तुमको लग रहा होगा कि हम इस वाले प्रोडक्ट को हम इस मेथड से बना लेंगे तो तुम्हारी भूल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या हो जाता है, इलिमिनेशन हो जाता है। कब? जब 3 डिग्री क्या हो, अल्काइल हैलाइड। ठीक है, तो इस रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट तो ये है जो हमने बना दिया। देखो जो फर्स्ट बोल रहा है कि व्हाट वुड बी द मेजर प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन, तो इलिमिनेशन होगा। तो इलिमिनेशन ऐसे होगा, तुम पढ़े होगे कि देखो ये बेस है ना, तो बेस क्या करेगा, इस वो के हाइड्रोजन पे अटैक करेगा और यहां से H प्लस निकाल लेगा। ठीक है भाई, तो ये सीन होता है इसमें। अब करना क्या हमको, देखो ऐसे होता है यहाँ पे, देखो हम इसके एक H को ऐसे दिखा देते हैं। ठीक है, तो ये H प्लस को लेके जाएगा तो ये वाला बॉन्ड अंदर की तरफ जाएगा और Cl अपना इलेक्ट्रॉन लेकर बाहर की तरफ भाग जाएगा। ठीक है, तो इसके सारे प्रोडक्ट NaCl बन जाते और C2H5OH बन जाता और ये हमारा क्या है, मेजर प्रोडक्ट है। समझ में आया है? अगला है राइट ए सुटेबल रिएक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ टर्सरी ब्यूटाइल ईथर, टर्सरी ब्यूटाइल इथाइल ईथर। तो कुछ नहीं करना है, अभी तक हमको जो दिया है उसी को इंटरचेंज कर दो, यानी ऐसे लिखो C2H5Cl इसको कर दो प्लस CH3C CH3O माइनस Na प्लस। ठीक है, एक काम कर दो। अब यहाँ से हमारा जो रिएक्शन होता है वो हो जाता है SN2। अब यहाँ पे होगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो NaCl निकाल दोगे यहाँ से और हमारा प्रोडक्ट बनेगा CH3 और O पे लगेगा C2H5। ठीक है, यहाँ से Na को और यहाँ से Cl को निकाल दो, यानी जब ये 1 डिग्री होगा और ये तुम्हारे ना जो 3 डिग्री वाला मतलब कौन होगा, O माइनस Na प्लस। ठीक है, एल्कोक्साइड आयन बोलते हैं इसको, तब जाके ये प्रोडक्ट बनेगा। तो आई होप तुमको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को शेयर करो, बस इतना ही काम करना है। सब्सक्राइब करो या ना करो, वीडियो को शेयर जरूर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।